अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात करने जा रहे हैं। वीडियो छोटा ही वीडियो है, लेकिन जो चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एट ए पॉइंट नियर ए कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रही है तो अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, किसी भी पॉइंट पर अगर हम कंडक्टर के अराउंड या कंडक्टर के नज़दीक, इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर, अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, वो तो हम मैथमेटिकली डिराइव करते रहते हैं। जैसे हमने स्ट्रेट कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसकी एक्सप्रेशन हमने डिराइव की। फिर हमने सर्कुलर लूप में देखा कि सेंटर पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है। मगर बीच में मुझे लगा कि मुझे पहले और एक बार बता देना चाहिए कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, क्योंकि बच्चे भूल भी जाते हैं। इस पर हमने एक वीडियो पहले अपलोड किया था। मगर उस वीडियो में भी कुछ लिमिटेशंस थी, बहुत सारे मतलब कुछ एक केस हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन अब चूंकि आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ दो तीन वीडियोस आप इस पर देख चुके हैं, तो इसलिए हम और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी हो तो हम किस तरह से उसको उस डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम जनरल दो केसेस ले लेते हैं, और केसेस बहुत सारे होंगे, लेकिन वो केसेस इन्हीं दो टाइप इसमें फॉल हो जाएंगे। इसमें जनरल में दो रूल्स हैं। एक को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना। मैं यहां पर लिखता हूं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। और दूसरा है, ये शायद ज्यादा ऊपर मैंने लिखा, आपको दिखाई नहीं देगा, यहां पर लिखते हैं राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल। PALM, पाम रूल। पहले हम पहले रूल की बात, और भी इसमें रूल्स आएंगे, लेकिन वो आप आगे आप उनको देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन फिलहाल हम दो रूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल है, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल। देखिए, जो राइट हैंड थंब रूल है, इसको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर हो। मान लीजिए ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से करंट पास हो रही है, और करंट आई मान लीजिए इसमें से पास हो रही है। तो राइट हैंड थंब रूल, जैसा हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द, स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द, यानी अगर हम इस पर कोई पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के इर्द गिर्द देखें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द आता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब मान लीजिए ये मैं इस तरह से दिखाता हूं, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। इस पर वो मैंने एक्सपेरिमेंटली बताया था कि कार्डबोर्ड में से कंडक्टर पास करेंगे, उस पर आयरन फिलिंग्स डालेंगे, फिर टैपिंग करेंगे, आयरन फिलिंग्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बैठ जाती है इस कंडक्टर के इर्द गिर्द। ऐसा आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि आयरन फिलिंग्स इसके इर्द गिर्द अरेंज हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस स्ट्रेट कंडक्टर के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। यानी और कोई भी पॉइंट आप इस पर ले लें, उसके इर्द गिर्द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाइए, वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, उनकी शेप। लेकिन अब आप मान लीजिए आपको ये पॉइंट है, आपके पास इस कंडक्टर के नजदीक ये पॉइंट है, और यहां से ये पॉइंट है पॉइंट क्यू। एक पॉइंट मैंने ले लिया पॉइंट पी राइट इस साइड पर, और पॉइंट क्यू इस साइड पर। हमें बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हम इससे पहले भी ये दिखाया हुआ है हमने। हम मान लीजिए इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ते हैं। अब जिस तरह से बॉल पॉइंट है इस कंडक्टर का, वो ऊपर की तरफ है ये। ठीक है ना। तो
यही है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट जा रही है ऊपर की तरफ। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो अब हम इमेजिन करेंगे कि हमने इस कंडक्टर को यानी इस पेन को पकड़ लिया है अपने राइट हैंड में, और इस तरह से पकड़ लिया है कि थंब हम रख रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो हम थंब भी रखेंगे ऊपर। अगर हम थंब नीचे रखेंगे तो फिर इसको इस तरह से पकड़ना पड़ेगा, मगर हम थंब नीचे नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो हमारा थंब आना चाहिए ऊपर की तरफ, तो हम इसलिए इसको इस तरफ से पकड़ लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा थंब चला जाए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। अब देख लीजिए, जब ऐसे पकड़ने के लिए, ताकि आपका थंब चला जाए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपको ये फिंगर्स इस तरह से कर्व करनी पड़ती है, देखिए इस तरह से। अब इस पॉइंट पी को ले लीजिए, ये मान लीजिए कि फिंगर्स इस पॉइंट पी में से पास हो रही है, तो जब थंब ऊपर जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहा है, तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इस पॉइंट पी में से वो अंदर की तरफ जा रही हैं, इस तरह से। जब आप इन फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो आप इनको बाहर की तरफ नहीं कर्ल करेंगे, आप इनको अंदर की तरफ कर्ल करेंगे, क्योंकि आपका थंब जाना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो होगी इस कंडक्टर के अराउंड, इस कंडक्टर के अराउंड, लेकिन इस पॉइंट पर वो सर्कल्स जो होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल या लूप जो होगा, वो जा रही है कहाँ, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। आप इस पॉइंट पी पर मान लीजिए कि एक लूप इसको इस कंडक्टर के इर्द गिर्द दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड लूप, यानी मैग्नेटिक फील्ड लूप्स जो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस कंडक्टर के इर्द गिर्द, वो हमेशा ही आप होंगी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। मगर वो सर्कल्स जो हैं वो क्या ऐसे सर्कल्स होंगे इस तरह से मुड़ने वाले, या फिर इस तरह से मुड़ने वाले? वो सर्कल्स, उन सर्कल्स का आकार किस तरफ होगा, जिस तरफ आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही है उसी तरफ वो सर्कल्स जाएंगे, मुड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है और फिंगर्स जा रही हैं इनवर्ड्स, तो मान के चलना है कि इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स तो है, मगर वो सर्कुलर लूप्स ऐसे जा रहे हैं इनवर्ड्स, इस पॉइंट पी में से वो जा रहे हैं इनवर्ड्स, लाइक दिस। इस पॉइंट पी पर आप किसी जो लूप इसमें से पास हो रहा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक लूप ऐसे पास होगा, दूसरा इससे बाहर, तीसरा इससे बाहर, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ये मैग्नेटिक लूप्स होंगे। तो एक लूप ऐसा भी होगा जो इस पॉइंट पी में से पास होगा, तो वो किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि फिंगर्स आपकी कर्ल हो रही हैं अंदर की तरफ एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर फिंगर्स अंदर जा रही हैं, तो वो लूप भी अंदर की तरफ जाएगा। उस लूप को उसी डायरेक्शन में आप टेंजेंट डाल दीजिए एट पॉइंट पी। जो लूप इस पॉइंट पी में से इमेजिन होता है कि पास हो रहा है, तो उस लूप को आप टेंजेंट डाल दीजिए एट पॉइंट पी इनवर्ड्स, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट जो है यही आपको बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब कंडक्टर में से करंट पास हो रही है ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में से एक सर्कल पास हो रहा है थ्रू पॉइंट पी, और वो पॉइंट पी में से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो हमने टेंजेंट भी डालना है पॉइंट पी पर, वो भी अंदर की तरफ ही जाएगा, और वो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। अब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम इस पॉइंट पर एक क्रॉस मार्क से डिनोट करते हैं। हमारे क्रॉस मार्क का मतलब होता है कि इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है एंड इनवर्ड्स। आपके लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि आप इसको यकीनन पेपर पर बनाएंगे, डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ठीक है। अब जरा देखते हैं पॉइंट क्यू पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फिर से हम इसको पकड़ लेंगे राइट हैंड से और थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब अगर आप फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं तो पॉइंट क्यू को देखते रहे, तो पॉइंट क्यू में से बताइए, जब आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो पॉइंट क्यू में से जो फिंगर्स आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, वो अंदर की तरफ नहीं जा रही है, फिंगर्स पॉइंट क्यू पर बाहर की तरफ आ रही है। जब ये कंडक्टर आपका है, इस साइड पे आपका पी है, इस साइड पर आपका क्यू है, तो जब आप करंट बजा रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो जब आप इसको थामेंगे राइट हैंड में और जब आप इस तरह से कर्ल करेंगे, तो देख लीजिए पॉइंट क्यू में से
आपकी फिंगर्स बाहर आ रही है, यानी जो लूप इसमें से इस कंडक्टर के इर्द गिर्द होगा, मैग्नेटिक फील्ड लूप जो इसके इर्द गिर्द होगा, तो पॉइंट क्यू में से वो लूप बाहर आएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वो इस तरफ से जाएगा और इस तरफ से आएगा। अब आप पॉइंट क्यू पर फिर से एक टेंजेंट डाल दीजिए, उस लूप पर जो लूप पास हो रहा है पॉइंट क्यू में से, उस लूप पर टेंजेंट डाल दीजिए, और वो कहाँ आएगा, आउटवर्ड्स आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दैट इज गिवन बाय दिस टेंजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेंजेंट, एंड से दिस टेंजेंट इज ड्रॉन टू द लूप, वो लूप जो पास हो रहा है थ्रू पॉइंट क्यू, we have drawn this tangent to that loop at point q, and that tangent is directed outwards, and it is also perpendicular, the tangent is also perpendicular to what, to the plane of the board. तो लिहाजा हमने क्या कहा, हमने कहा इस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट क्यू पर, वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर। तो हम इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को एक डॉट मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए टू ए सरफेस, टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस मार्क से या फिर डॉट मार्क से। अब अगर वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है बट इनवर्ड्स, तो हम क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बट आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड बट आउटवर्ड्स, उसको हम डिनोट करेंगे बाय डॉट मार्क। ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल, और इस रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर पता लगा सकते हैं, बट इन केस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इसको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। इसको और केसेस में भी यूज किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर और इजीली स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। तो पहले इसमें आपने क्या देख लिया, इसमें आपने देख लिया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर पर, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो पॉइंट जो आपने कंडक्टर पर ले लिया वो सेंटर बनेगा, कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर होगा उन सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर यहाँ पर पॉइंट लेंगे ऊपर, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। मगर अगर दाईं तरफ या इस तरफ अगर कोई पॉइंट होगा, इस तरफ अगर पॉइंट होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड या इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन, टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। वो आउट इनवर्ड्स हो सकता है, आउटवर्ड्स हो सकता है, और वो सारा डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर। आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, डायरेक्शन ऑफ करंट में आपको राइट हैंड थंब रखना है, फिर जिस तरफ फिंगर्स कर्ल कर रही हो, हाँ उसी तरफ वो फील्ड लूप जो है मानना है कि घूम रहे हैं, और हमें उस पर टेंजेंट डालना है। वो टेंजेंट हमेशा ही आ जाता है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, या फिर इनवर्ड्स आएगा या आउटवर्ड्स आएगा, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर इनवर्ड्स आएगा वहां पर हम क्रॉस मार्क डाल देते हैं, जिस पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा, प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, मगर आउटवर्ड्स आएगा, उस पर पॉइंट पर हम डॉट मार्क डाल देते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल जो है ये हम अप्लाई करते हैं आमतौर पर उस कंडक्टर के लिए जिस कंडक्टर में जो कंडक्टर स्ट्रेट ना हो। मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है इस तरह से, और उसकी शेप स्ट्रेट नहीं है, ये एक सर्कुलर आर्क की शेप में है, या फिर ये एक कंप्लीट सर्कल की शेप में है, या किसी कर्व की शेप में है। मान लीजिए इसमें से करंट जा रही है फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मान लीजिए इस तरफ, और ये मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट ओ जो है ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब राइट हैंड पाम रूल हमें क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल हमें कहता है यहाँ उल्टा हमें करना है, जो पहले किया था राइट हैंड थंब रूल में उसका रिवर्स करना है। राइट हैंड थंब रूल में आपने थंब को रखा था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स कर्ल हुई थी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लूप्स। यहां उल्टा करना है, फिंगर्स को आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखिए, फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द fingers of your right hand, and thumb will represent the direction of magnetic field। हो गया ना उसका रिवर्स। अब देखिए किस तरह से, बताइए करंट कहां से कहां जा रही है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वेरी गुड। तो आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए, देखिए ये राइट हैंड है, और थंब को आप
एक्सटेंड कीजिए इस तरह से तकरीबन राइट हैंड पर राइट एंगल पर इस फिंगर के साथ या 90 डिग्रीज पर, ठीक है ना। अब आपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए और पाम जो आपका है, ये पाम, ये वाला सरफेस, ये वाला फेस जो आपका है राइट हैंड का पाम जिसको हम कहते हैं, इस पाम को आप रखें, किधर रखें आप इसको उसी डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में करंट है। ये करंट इस तरफ है तो आप इस तरफ पाम को नहीं रखेंगे, आप इस तरफ रखेंगे जिस तरफ करंट जा रही है। फिर फिंगर्स को कर्ल करें, फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा आपको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए अगर आप इस तरफ रखते हैं तो फिंगर्स को अगर कर्ल करेंगे तो वो फिंगर्स इस तरफ कर्ल होंगी, इस तरफ यानी ऐसे, मगर करंट वहां जा रही है फ्रॉम ए टू बी। आपकी फिंगर्स कहां कर्ल हो रही हैं? फ्रॉम बी टू ए। लिहाजा इस केस में आपको इस तरह से रखना है ताकि फिंगर्स कर्ल हो सके इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए आपकी करंट जा रही है फ्रॉम ए टू बी, तो आपकी फिंगर्स, आपको राइट हैंड को इस तरह रखना पड़ेगा, इस तरह रखना पड़ेगा ताकि फिंगर्स कर्ल हो सके इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, इस तरह फ्रॉम ए टू बी। जब फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब कहां गया? थंब तो इस तरफ गया, ये देखिए आपका थंब, ये थंब है, ये तो इस तरफ गया पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ पर ही आपने इस तरह से रखा हुआ है और फिंगर्स जो है आपने कर्ल की हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट जा रही है फ्रॉम ए टू बी, आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जिस तरफ गया तो वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो थंब गया इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज डायरेक्टेड that is perpendicular to the plane of the board at point O and that is directed inwards, और वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है। अब इसको उल्टा कीजिए, मान लीजिए करंट आ रही है फ्रॉम बी टू ए, तो आपकी फिंगर्स अब कर्ल होनी चाहिए कहाँ? फ्रॉम बी टू ए। फिर से राइट हैंड को रखें और अब आपको इस तरह नहीं रखना पड़ेगा, अब आपको रखना चाहिए राइट हैंड को इस तरफ। क्यों? ताकि आप फिंगर्स को कर्ल कर सके इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज नाउ फ्रॉम बी टू ए, तो आपने इसको डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल किया तो थंब तो इस तरफ गया ना। अब तो थंब अगर इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब पॉइंट ओ पर अब डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है और वो बाहर की तरफ है इस तरह। तो जब करंट बी से ए तक आएगी हम कहेंगे कि पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है that is again perpendicular to the plane of the board and that is directed outwards, that is directed outwards or that is directed towards the reader, इस तरफ से रीडर की तरफ या outwards वो directed है। आप जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और इनवर्ड्स हो तो हम वहाँ क्रॉस मार्क लगाते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और आउटवर्ड्स हो तो हम वहाँ पर डॉट मार्क लगाते हैं। तो ये डॉट मार्क जब हम लगाया हमने तो उससे इंडिकेट हो गया कि इस वक्त यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड है एट पॉइंट ओ, बट दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ से हो, उल्टी हो इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एट पॉइंट ओ बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तब हम यहाँ पर एक क्रॉस मार्क लगाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अब आप जरा बताइए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक पूरा लूप ले लिया ना, और हमारे पास एक पॉइंट ओ था यहाँ पर सेंटर पर, और हमने वहां पर पॉइंट ओ पर क्या निकाला? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने आपको बता दिया वहां पर, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी, बी इज इक्वल टू, ये हमने डिराइव किया था, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, और r क्या था? इसका रेडियस था, ठीक है, सर्कुलर लूप का। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होती, यानी बहुत सारी टर्न्स इस कॉइल में होती, तो उस वीडियो में हमने बताया था तब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितना होगा? म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r। अब आप बताइए, एक सर्कुलर लूप में से जब करंट पास होती है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, अगर उसकी बहुत सारी टर्न्स होंगी, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब आप पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट ओ पर होगी वो राइट हैंड पाम रूल से इनवर्ड्स हो सकती हैं, आउटवर्ड हो सकती है। अब आपको वो भी पता चला। अब दूसरी बात ये है कि देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री कंडक्टर लेंगे DL, ठीक है, और उस एलिमेंट्री कंडक्टर को आपने इसमें ज्वाइन किया। आप जानते हैं बायो सावर्ट लॉ में आप यहाँ पर एलिमेंट्री कंडक्टर लेते थे DL, फिर यहाँ पर आपको किसी पॉइंट पर निकालना होता था मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करते थे? आप ज्वाइन करवाते थे इस DL को इस पॉइंट के साथ, ठीक है भाई, इस पॉइंट के साथ इसको ज्वाइन करते थे और इस डिस्टेंस को क्या नाम देते थे? R। यहाँ भी DL
आपने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करवाया और इस डिस्टेंस का नाम क्या देंगे आर। अभी अभी आपने देखा कि जब ये कर्व्ड कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर के बगैर जब ये इस तरीके का कंडक्टर होता है, तो आपने राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया। उस राइट हैंड पाम रूल के जरिए जब आपने यहाँ पॉइंट ओ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखी, तो आपको कैसे वो मिली, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। जैसे मैं ये पेन रख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आउटवर्ड्स, या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इनवर्ड्स। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो सकता है, या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है लेकिन इनवर्स। अगर ऐसे हैं तो ये डायरेक्शन, ये पेन जो है मार्कर मेरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए जब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इसने इस आर के साथ क्या एंगल बनाया, आर के साथ इसने 90 डिग्रीज बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पी पर, जनरल ये हो रहा है होता है कि जब आप एक एलिमेंट्री कंडक्टर को ज्वाइन करवाएंगे उस किसके साथ, उस पॉइंट के साथ, जो लाइन होगी, द लाइन ज्वाइनिंग, यानी आर जिसका नाम आप रखते हैं जिस डिस्टेंस का, ये लाइन, ये डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री कंडक्टर है फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस एलिमेंट्री कंडक्टर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है आर, मैग्नेटिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन। ये देखिए, ये डी एल और ये पॉइंट ओ, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है आर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, ऐसे, ये हो गया ना आर के साथ परपेंडिकुलर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स, ये भी हो गया आर के साथ परपेंडिकुलर। इसी तरह से इस पॉइंट पी पर अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, अगर करंट यहां से पास हो रही है नीचे से ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हो सकता है आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स, वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है या बाहर नीचे की तरफ है। लेकिन इस डीएल और इस पॉइंट के दरमियान जो ये लाइन ज्वाइन इनको कर रही है आर, मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा वो इनवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स होगा, मगर वो इस आर के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है कि नहीं? तो हम जनरल केसेस में यही देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के नजदीक वाले किसी पॉइंट पर हमें पता लगाना हो, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर होती है, वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है टू द डिस्टेंस, टू द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री कंडक्टर विद दैट पॉइंट। यानी ये जो आर है, इस आर के साथ वो जनरली 90 डिग्रीज बनाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पाम रूल जो है, इससे हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।